हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ रहे थे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पिछला क्लास में हम लोग परम्यूटेशन के बारे में सीखे थे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक दो थ्योरी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कैसे काम करता है। फिर हम लोग जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एग्जांपल से समझिए इसे। मान लीजिए कोई वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, PETER, कोई वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया है? PETER। अब इस वर्ड को हमें अरेंज करना है, मतलब नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना है इस वर्ड का। इस वर्ड को हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा, देखिए परम्यूटेशन में हम लोग क्या सीखते हैं, अरेंज कैसे कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड का टोटल कितना अरेंजमेंट हो सकता है, वही ना परम्यूटेशन है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसका परम्यूटेशन निकालना है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको कितने तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक चीज यहाँ पे हम लोग को देखना है कि यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, ये तो रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह का रिपीट अगर होगा, कोई भी दो लेटर अगर रिपीट हो रहा है, 2 लेटर रहे, 3 लेटर रहे, इस तरह का कोई लेटर अगर रिपीट हो रहा है, तो हम लोग अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे, आज हम लोग वही सीखेंगे। जैसे और कुछ एग्जांपल दे देते हैं। ROCE, मान लीजिए ये दिया हुआ है ROCE। तो यहाँ पे R कितना है, देखिए ROCOE। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं R कितना है, 1 2 3, O कितना है, 1 2। तो एक ही लेटर 3 बार आया हुआ है, यहाँ पे एक ही लेटर 2 बार आया हुआ है, यहाँ पे एक ही लेटर जो है वो 2 बार आया हुआ है। तो इस तरह हम लोग अरेंजमेंट कैसे करेंगे उसी के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेम चीज है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट where p objects are of the same kind and rest are all different। क्या दिया है? the number of permutation of n objects where p objects are of same kind and rest are all different। मतलब क्या है कि n ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसमें से p ऑब्जेक्ट जो है वो सेम काइंड का है, मतलब एक ही प्रकार का है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे जो लिए थे PETER। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, 1 2 3 4 5। टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, तो 5 है, मतलब n बराबर हो गया यहाँ पे 5। Where p objects are of same kind, और p ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही तरह का है। तो एक ही तरह का कौन सा लेटर है, तो e है। तो क्या वो है, तो 2 है। तो p बराबर हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसका परम्यूटेशन अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल p। मतलब आसान सा भाषा में इसको अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि अगर n ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और p ऑब्जेक्ट एक ही तरह का है, तो हम लोग फैक्टोरियल क्या निकालेंगे, परम्यूटेशन क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल p। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है उसका फैक्टोरियल निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देना है किससे, तो जो एक ही तरह की ऑब्जेक्ट है उसका फैक्टोरियल से। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो 5 ऑब्जेक्ट है तो 5 फैक्टोरियल होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए इसी का अगर निकालना चाहें PETER, इसका परम्यूटेशन निकालना चाहे तो टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, तो 5 है, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। एक ही तरह का कितना है,
तो एक ही तरह का सिर्फ ए है, ई है, और ई क्या है तो 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 60। आंसर क्या हो गया तो 60 हो गया। तो समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए कि हम सिंपल सा क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, उसमें से जो है 3 रहे, 2 रहे, कुछ भी है जो एक ही तरह के है, तो अगर उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही तरह के है तो उसका परम्यूटेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसका फैक्टोरियल डिवाइड जो एक ही तरह का ऑब्जेक्ट है उसका फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एग्जांपल से यहाँ पे समझाएं, PETER, इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितना है तो 5, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। यहाँ पे E क्या वो है तो 2, तो हम लोग क्या करेंगे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा चीज देखिए, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर P1 objects are of one kind, P2 are second type, P3 are third kind and rest। ठीक है, सेकंड काइंड लिख सकते हैं या फिर सेकंड टाइप लिख सकते हैं। P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन टाइप लिख सकते हैं या फिर वन काइंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर P1 objects are of one kind, P2 are second kind, P3 are third kind and so on। ठीक है, and the rest if any are different kind। क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए n ऑब्जेक्ट है जहां पे P1 जो है वो एक ही तरह का है, P2 ऑब्जेक्ट दूसरे तरह का है, ठीक है, P3 ऑब्जेक्ट तीसरे तरह का है और बाकी जो है अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n डिवाइड P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, मतलब जो एक ही तरह का रहेगा P1 रहे, P2 P3 P4 कितना हम लोग ले सकते हैं, क्या करेंगे सिंपल सबको डिवाइड कर देंगे। तो इसका सिंपल थ्योरी यही है कि कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसका फैक्टोरियल लिखेंगे और जो एक ही तरह का जितने भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहीं पे एक एग्जांपल हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे ROCO डबल R, मान लीजिए ये दिया है ROCO डबल R, इसका हमको परम्यूटेशन निकालना है। परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट कितना है 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, डिवाइड करना है किससे, यहां पे समझा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, डिवाइड करना है किससे, एक ही तरह का हम लोग पहले देखेंगे कौन कौन सा है। एक ही तरह का देखिए R कितना है 1 2 3, तो क्या करेंगे 3 का फैक्टोरियल। फिर देखिए O कितना है तो 2 गुना 2 का फैक्टोरियल और बाकी जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल × 2 × 1, ये कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 2 बार में, क्या हो जाएगा आंसर इसका 60। क्या हो जाएगा तो 60। समझ में आ गया? तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी n ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसमें जो जो मिल रहा है उसको हम उतना नंबर से हम लोग क्या करेंगे फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग नंबर ऑफ परम्यूटेशन या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। मिटा देते हैं इसको, हम लोग क्वेश्चन 1 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर आगे देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जो लिखा हुआ वर्ड है इलाहाबाद, इसमें जो भी लेटर है, ठीक है, उसका हम लोग कितना परम्यूटेशन होगा, ठीक है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन पूछ रहा है, मतलब कितने तरह से इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, इसको इलाहाबाद को।
तो पूछ रहा है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो सबसे पहले इसमें काउंट कीजिए कि टोटल ऑब्जेक्ट कितना है। तो टोटल ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल ऑब्जेक्ट कितना है तो 9 है। यहाँ पे लिखिए टोटल ऑब्जेक्ट्स जो है वो कितना है 9 है। अब हम लोग देखेंगे कि एक एक तरह का कितना वर्ड है, कितना लेटर है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं ए से। तो ए क्या है देखिए 1 2 3 4। ए कितना है 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर एल क्या है 1 2। एल कितना है तो 2 है। बाकी एच देखिए 1 है, बी 1 है, डी 1 है। तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। जो अलग अलग तरह का है उसको हम लोग को लेना ही नहीं है। जो एक ही तरह का है उसे हम लोग को देखना है कि वो कितना है, संख्या में वो कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इलाहाबाद में टोटल कितने ऑब्जेक्ट आ रहा है। टोटल कितना ऑब्जेक्ट या फिर लेटर है तो 9 लेटर है। उसमें से हम लोग देख रहे हैं ए कितना है तो 4 है और एल कितना है तो 2 है। ठीक है, और बाकी जो है सब सिंगल सिंगल है, मतलब अलग अलग है। तो जो परम्यूटेशन जो होगा रिक्वायर नंबर ऑफ परम्यूटेशन वो क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते हैं फैक्टोरियल n डिवाइड p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल, इस तरह चलते जाता है। तो n मतलब टोटल ऑब्जेक्ट कितना है 9 है। तो यहां हो जाएगा फैक्टोरियल 9 डिवाइड एक ही तरह का कितना है, a कितना है तो 4 है, l कितना है तो 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे 4 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल ये लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। 9 फैक्टोरियल को कहां तक तोड़ेंगे, फैक्टोरियल 4 तक, ताकि कट जाए। इसको लिख सकते हैं 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into फैक्टोरियल 4 डिवाइड क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 into फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 into 1। इसको सॉल्व कीजिए, ये और ये कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, मान लीजिए यहाँ पे काट देते हैं 4 बार में, कितना हो जाएगा देखिए ये 36 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 210। 36 और 210 अगर हम लोग गुना करेंगे, 36 और 210 21 से गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 756। क्योंकि 210 है इसलिए यहाँ पे एक शून्य होगा, मतलब कितना हो रहा है 7560। मतलब इलाहाबाद जो वर्ड है इसके लेटर को हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं तो 7560, इतना तरह से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। इसको बनाना कैसे है, टोटल ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे तो 9 आ गया। अब इसमें एक ही तरह के कितने कितने वर्ड है लेटर है तो वो हम लोग छांट लिए। उसके बाद हम लोग जो पढ़े हैं फॉर्मूला जो पढ़े हम लोग क्या करेंगे फैक्टोरियल जो पूरा ऑब्जेक्ट है तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा और जो एक ही तरह के कितना है उसको हम लोग फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, उतना का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन सेम है, वर्ड सिर्फ चेंज कर दिए। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले यहां देखेंगे हम लोग टोटल वर्ड कितना है, टोटल लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितना है तो 12 है, 12 लेटर्स हैं। अब देखेंगे एक ही तरह के कितने कितने हैं। तो सबसे पहले आई कहीं पे है नहीं है, अलग है। एन कितना है देखिए एन 1 है 2 है 3 है, मतलब एन कितना है 3 है। फिर डी देखिए डी कितना है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, डी जो है वो 2 है। फिर देखिए ई कितना है,
एक है, दो है, तीन है, चार है। ई कितना है? 4 है। फिर पी कितना है? देखिए आई जो है वो 1 है, देख लीजिए। एन कितना है? तो एन एक यहाँ दिख रहा है, एन एक यहाँ दिख रहा है, एन एक यहाँ दिख रहा है। टोटल एन जो है वो 3 है। फिर एन के बाद डी आया, तो डी कितना है? एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, तो डी 2 आया। फिर ई कितना है? तो ई एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। कितना है? तो 4 है। फिर देखिए पी कितना है? पी एक ही है, अलग तरह का है। फिर एन तो हम लोग ले चुके हैं, डी भी ले चुके हैं। फिर सी कितना है? तो सी भी अलग है। ठीक है, तो इस 12 में से जो एक ही तरह का लेटर मिला हम लोग को, वो क्या क्या मिला? एन 3 बार मिला, डी 2 बार मिला, ई जो है वो 4 मिला। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग परम्यूटेशन निकालना चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल डिवाइड क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये ना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 12 को तोड़ेंगे कहां तक? तो सबसे बड़ा क्या है? तो 4, तो 4 तक हम लोग तोड़ेंगे। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल 4। ठीक है, नीचे फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1, 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, और ये फैक्टोरियल 4, ये और ये कट जाएगा। देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा? 6, और 6 गुना 12, यानी कि ये पूरा जो है वो इससे कट जाएगा। कटेगा कि नहीं? बाद कितना जाएगा? देखिए 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5। अब सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है? 6 पंचे 30, 30 सत्ते 21, 210 आएगा। यहां से यहां तक अगर गुना करेंगे कितना आ रहा है? 210 आ रहा है। फिर यहां अगर गुना करेंगे तो 9 792 आ रहा है। कितना आ रहा है? 792, लेकिन एक शून्य यहां भी होगा। फिर ये दोनों को अगर गुना करके देखेंगे तो कितना होगा? देखिए ये आ रहा है, कितना आ रहा है? 16,000 1,66,320। टोटल कितना होगा? 1,66,320 को गुना करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना गुना करके कितना आया? टोटल मल्टीप्लाई करके देखेंगे 166,320, ये इसका आंसर होगा। लिखिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वे कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो if the discs of the same colors are indistinguishable। क्या दिया हुआ है? how many way can, देखिए 4 रेड डिस्क है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेड डिस्क कितना है? तो 4 है। नंबर ऑफ येलो डिस्क कितना है? 3 है। नंबर ऑफ ग्रीन डिस्क कितना है? तो 2 है। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी वे कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज इन ए रो। कोई भी रो में ये 4 लाल कलर का डिस्क, ठीक है, 3 येलो कलर का डिस्क और 2 ग्रीन कलर का डिस्क को अरेंज कर रहा है। जैसे ये डिस्क दिया हुआ है, ये 4 जो है वो रेड कलर का है, ये 3 जो है वो येलो कलर का है, और ये जो 2 है वो क्या है?
ग्रीन कलर का है। अब इसको एक रो में अरेंज करना है, ठीक है। फिर पूछा है इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब सेम कलर का जो है उसमें कोई अंतर नहीं है, ये एक ही तरह का है, ये एक तरह का है, ये एक तरह का है। अब इस तरह का डिस्क को हम लोग को अरेंज करना है। तो टोटल कितना डिस्क है, तो 4 है रेड, 3 है येलो और 2 है ग्रीन। टोटल कितना है, तो 9 डिस्क है। देखिए टोटल 9 डिस्क है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए उसमें 4 को जो है वो रेड है, रेड को मार्क हम लोग ऐसे कर दिए। 3 जो है येलो है, येलो को मार्क हम लोग ऐसे कर दिए। और 2 जो है वो ग्रीन है, ग्रीन को हम लोग मार्क ऐसे कर दिए। तो ये सारे डिस्क को क्या करना है, एक रो में अरेंज करना है। तो हम लोग को कितना तरह से अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए टोटल जो नंबर है, टोटल ऑब्जेक्ट जो है, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितना है, तो 4 + 3 + 2 = कितना, 9 है। अब देखिए एक ही कलर का कितना है, 4 है, ये एक कलर का कितना है, 3 है, और ये इस कलर का कितना है, तो 2 है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ अरेंजमेंट में अगर निकालना चाहें, ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना चाहें, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिक्वायर नंबर ऑफ, यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, रिक्वायर नंबर ऑफ अरेंजमेंट या फिर परम्यूटेशन। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि टोटल ऑब्जेक्ट जो है, टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, तो 9 है, तो फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। डिवाइड जो एक ही टाइप का जो रहेगा उसका फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 डिवाइड, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 × 3 को लिखेंगे 3 × 2 × 1, 2 को लिखेंगे 2 × 1। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, ये 3 और 2 6 होगा, 6 से 6 कट जाएगा, फिर ये 2, ये 4 से कट जाएगा, क्या बचेगा देख लीजिए, 9 × 4 × 7 × 5, यही ना बचेगा। इसको अगर हम गुना करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 7 और 5 गुना करेंगे 35, 35 को 4 से गुना करेंगे 140, 140 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1260। ये हो गया इसका आंसर। एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वे कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज इन ए रो। 4 वो लाल डिस्क है, 3 जो है वो येलो है और 2 जो है वो ग्रीन है, उसको एक रो में अरेंज करना। कितना तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जो सेम कलर का डिस्क है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही जैसा है। तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं टोटल जो है, टोटल ऑब्जेक्ट जो आया 4 3 7 2 9 आया, तो फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। एक ही कलर का क्या क्या है, तो रेड 4 वो है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देंगे, येलो 3 है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे, ग्रीन 2 है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में कितना आया, 1260, ठीक है। देखिए इसको, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट। Find the number of different 8 letters arrangement that can be made from the letter of the word daughter so that all vowels occur together and all vowels do not occur together। पहले क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है, find the number of different 8 letter arrangement that can be made from the letter of the word daughter।
8 लेटर का हमको अरेंजमेंट करना है, इस 8 लेटर से बने हुए वर्ड का अरेंजमेंट करना है, तो कितने तरह से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो वर्ड क्या दिया हुआ है, DAUGSTER। इस वर्ड में जितने भी लेटर दिया हुआ है, तो टोटल लेटर 8 दिया हुआ है, तो 8 लेटर का कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, किस कंडीशन में, सो दैट ऑल वॉवेल अकर टुगेदर, जब सारा वॉवेल जो है वो एक साथ आए। दूसरा कंडीशन दिया, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो जब दूसरा कंडीशन क्या दिया है, जब वॉवेल जो है वो एक साथ नहीं आए। तो सबसे पहले ये जो लेटर दिया हुआ है DAUGHTER, तो इससे हम लोग टोटल अरेंजमेंट कितना बना सकते हैं, इससे हम लोग टोटल अरेंजमेंट कितना बना सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितना बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब फैक्टोरियल 8। अगर इसमें कोई कंडीशन ना दिया हुआ रहे, तो ये जो वर्ड दिखा है, इस वर्ड में कितने लेटर हैं, तो 8 लेटर हैं। तो हम लोग टोटल अरेंजमेंट कितना बना सकते हैं, तो फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना होगा, इसको हम लोग गुना कर सकते हैं 3। ये कितना होगा, देखिए 6 और 5 गुना करेंगे 30, 30 और 4 गुना करेंगे 120, 120 को 3 से गुना करेंगे 360, 360 को 2 से गुना करेंगे 720, और ये 8 7 को गुना करेंगे 56। अब ये दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 42 से 43 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 7 बजे 35 से 36 क्या हो जाएगा, 2 3 6 4 10, 40320 गुना करके देख लीजिए इतना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लिए कि ये जो वर्ड दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, इसमें हम लोग टोटल अरेंजमेंट कितना कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर जो है वो कितना है, 8 है। तो टोटल अरेंजमेंट हम लोग कितना कर सकते हैं, फैक्टोरियल 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे 8 × 7 6 5 4 3 2 1, सॉल्यूशन करके कितना आएगा, 40320। एक बार इसका कैलकुलेशन देख लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर कंडीशन दिया रहे तो क्या करेंगे। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन दिया हुआ है, इस वैल्यू को याद रखना है, ठीक है। साइड में कहीं लिख लीजिए, क्या है, 40320। देखिए इसमें जो है वो कंडीशन दिया हुआ है कि ऑल वॉवेल अकर्स टुगेदर, सारा जो वॉवेल है वो क्या होगा, एक साथ होगा। तो इसमें सारा वॉवेल को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। तो वॉवेल क्या होता है, ए है, और क्या है, यू है, और क्या है, ई है। इसको हम लोग एक साथ लिख लिए। इसको क्या किया, हम लोग एक साथ लिए, बाकी को हम लोग अलग से लिखें। जैसे डी लिखें, GHTR। अब इसका अरेंजमेंट कितना होगा, अगर हम लोग सारा वॉवेल को एक साथ लिखते हैं, कॉन्सोनेंट को एक साथ लिखते हैं, तो हम लोग अरेंज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर हम अरेंज करना चाहें तो काउंटिंग कैसे होगा, 1 2 3 4 5, और ये पूरा को हमको एक काउंट करना है। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग इस वर्ड को पूरा अरेंज करेंगे, वॉवेल को एक साथ रखेंगे, तो वो एक काउंट होगा। कितना काउंट होगा, एक काउंट होगा। जब हम लोग एक साथ रखेंगे, इसको हम लोग को इधर उधर नहीं करना है, इसको हमेशा एक साथ ही रखना है। तो क्या होगा, इसका जो काउंटिंग होगा वो एक होगा। अगर वॉवेल एक साथ आ रहा है तो इसका काउंटिंग क्या होगा, एक होगा। फिर 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ लेटर इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेटर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि वॉवेल जो है वो एक साथ है। तो एक साथ रहने के कारण इसको हम लोग कितना मान लिए, एक मान लिए। फिर 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
यहाँ पे वॉवेल है ए यू ई, ठीक है, तो इसको हम लोग एक साथ लिए तो इसका काउंटिंग क्या होगा, एक होगा। और यहाँ डी जी एच टी आर, इसका काउंटिंग हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5, और ये पूरा को एक मान लिए तो टोटल काउंटिंग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका सिर्फ अरेंजमेंट करना चाहें तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, अगर इसका अरेंजमेंट करना चाहें हम लोग तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 6p6। अगर ये पूरा को हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 और ये पूरा एक साथ रहेगा, एक साथ रहने के कारण इसको हम लोग एक मान लिए तो टोटल कितना हो जाए, 6 हो गया। अब इस 6 का अगर हम लोग परम्यूटेशन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 6p6 मतलब क्या, फैक्टोरियल 6। अब एक चीज और ध्यान देना है, ये जो लिखा हुआ है ए यू ई, ये जो तीनों एक साथ है, एक साथ तो रहेगा लेकिन आपस में तो इंटरचेंज हो ही सकता है। जैसे मान लीजिए ए ई यू लिख दिए, फिर मान लीजिए पहले हम लोग इसको आगे ले आए, फिर मान लीजिए ई ए यू इस तरह करके लिखे, तो इसका भी तो अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो इसका अरेंजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पे वॉवेल कितना है, 3 है, और 3 में तीनों का अरेंजमेंट करना है तो कितना हो जाएगा, 3p3 मतलब फैक्टोरियल 3, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, सारा वॉवेल जो है वो एक साथ रहेगा, तो वॉवेल को हम लोग एक साथ लग कर लिए, इसको हम लोग एक साथ लिखें, फिर जो बाकी बचा है उसको हम लोग एक साथ लिखें। डी है जी एच टी आर, इस कंडीशन में जो टोटल अरेंजमेंट बनेगा वो क्या होगा, देखिए जब हम लोग एक साथ लिखते हैं तो इसका काउंटिंग हो जाएगा 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका जो परम्यूटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 6p6, क्या हो जाएगा, 6p6 मतलब फैक्टोरियल 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और हम देख रहे हैं कि अगर सिर्फ ये ले लिए हम लोग जो वॉवेल दिया हुआ है, तो ये भी तो आपस में चेंज हो सकता है ना, भले एक साथ रखेंगे लेकिन हम लोग इसको अरेंज तो कर सकते हैं ना। जैसे एक साथ कभी ऐसा रख सकते हैं, कभी उसको इस तरह रख सकते हैं, कभी उसको इस तरह रख सकते हैं, कभी उसको इस तरह रख सकते हैं कि नहीं। वॉवेल एक ही साथ है लेकिन आपस में इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इसको भी अरेंज हम लोग कर सकते हैं। तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, टोटल 3 है तो क्या हो जाएगा, 3p3 मतलब फैक्टोरियल 3। समझ में आ गया। अब जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको गुना, इसको लिखना है और इसको लिखना है, दोनों को गुना कर देना है। फैक्टोरियल 6 का क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। गुना करके देखिए, 6 5 गुना करेंगे 30, 30 को 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 90, 90 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 180। ओ एक चीज छूट गया यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 4 छूट गया था। गुना कीजिए, 6 पंचे 30, 3 और 30 और 4 को गुना करें 120, 360, क्या हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा 720। 720 को किससे गुना करेंगे, 3 गुना 6 से। देखिए गुना करके क्या आ जा रहा है, 0 होगा, 6 गुना 12, 6 7 42 से 45, क्या हो जाएगा 4320। क्या आ जाएगा 4320। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑल वॉवेल अकर टुगेदर, जब सारा वॉवेल एक साथ होगा तो परम्यूटेशन क्या होगा।
तो हम लोग वॉवेल को एक साथ लिखें और फिर कांस्टेंट को एक साथ लिखें। जब हम लोग फर्स्ट काउंटिंग करेंगे तो इसको हम लोग एक मान लिए, 1 2 3 4 5 6। अगर इसका परम्यूटेशन निकालना चाहे तो 6p6 होगा, यानी कि फैक्टोरियल 6, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये जो दिया हुआ है, ये जो वॉवेल एक साथ दिया हुआ है, ये भी तो अलग अलग अरेंज हो सकता है ना, तो इसका परम्यूटेशन क्या होगा 3p3, मतलब फैक्टोरियल 3। तो टोटल जो अरेंजमेंट होगा कितना तरह का होगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, गुना करेंगे तो हो जाएगा 4320। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर दूसरा कंडीशन क्या दिया, ऑल वॉवेल डू नॉट अकर टुगेदर, अगर वॉवेल जो है वो एक साथ नहीं आए तो क्या होगा, तो अगर एक साथ आए तो इतना होगा, अगर एक साथ नहीं आए तो कितना होगा। तो टोटल अरेंजमेंट जो हम लोग पहले निकाल चुके थे उसमें से इसको घटा देंगे, सिंपल सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल जो अरेंजमेंट हम लोग निकाले थे, ये जो लेटर है इसका जो टोटल अरेंजमेंट था वो क्या था, फैक्टोरियल 8, और जब वॉवेल साथ में आया था तो क्या था, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे इसको, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। तो जो 8 फैक्टोरियल का जो वैल्यू था वो कितना था, 40320, और इसका जो वैल्यू था वो क्या है 4320। क्या होगा आंसर, देख सकते हैं हम लोग 0 0 36,000। ठीक है, कितना होगा तो 36,000। अगर वॉवेल एक साथ रहेगा तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा 4320, अगर वॉवेल एक साथ नहीं रहेगा तो क्या होगा 36,000। कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट सीख गए, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।